अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल। आज की जो हमारी न्यूज़ अपडेट है वो जितने भी यूएई के एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर्स हैं जो कि अभी भी यूएई में मौजूद हैं उन तमाम के लिए एक न्यू अपडेट है। तो इस अपडेट को सुनाने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो यूएई के जो हुकाम हैं उन्होंने कोरोना के हवाले से जो है वो जितने भी गैर मुल्कों के जो वीज़े हैं, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा वाले जो थे, उनमें कुछ तब्दीलियां की हैं और हो सकता है आप उनसे जो है वो नावाकिफ़ हों। तो आप तमाम लोगों के लिए जो है वो ये न्यूज़ इसीलिए बनाई गई है ताकि जिन जिन लोगों को नहीं पता तो वो इस न्यूज़ को एंड तक ज़रूर सुने। तो वो तमाम अफराद जिनका जो है वो यूएई का विज़िट वीज़ा एक्सपायर हुआ था 1 मार्च से पहले, उनके पास 11 अगस्त तक का टाइम था कि वो यूएई को लीव कर दें या फिर अपने जो वीज़ा है उसके अंदर उसको रीन्यू करवा ताकि वो फ़ाइन से बच सकें। तो उन तमाम लोगों के लिए ये हिदायत दी गई हैं कि जिन जिनके भी वीज़े एक्सपायर हुए हैं 1 मार्च के बाद, तो वो तमाम लोग जो हैं वो डिपोर्टेशन सेंटर जाके अपनी फ़्लाइट से 48 आवर्स पहले जो है वो वहाँ जाकर जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस है और आउट पास फ़ीस है वो सबमिट करवाएं। तो ये डिपोर्टेशन सेंटर जो है ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से पहले आता है। वहाँ पे जाकर आप इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करें और वो जो है आपकी फ़िंगरप्रिंट्स के स्कैन लेंगे, आपके आई के स्कैन लेंगे और वहाँ पे आपको फ़ीस जमा करवानी होगी जिसे आउट पास फ़ीस कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस कहते हैं। ये फ़ीस आपने वहाँ सबमिट करवानी होगी जो कि 400 दिरहम है, वो आपने वहाँ पे सबमिट करवानी होगी। और आपको जो है वो अपनी फ़्लाइट की बुकिंग से 40 आवर पहले जो है वो वहाँ तकरीबन एटलीस्ट 40 आवर पहले आप जाकर ये तमाम प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट कर लें। तो ये तमाम उन लोगों के लिए हिदायत हैं जिनका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हुआ है 1 मार्च से पहले, तो वो जो है वो डिपोर्टेशन सेंटर जाकर ये फ़ीस जो है वो सबमिट करवाएं अपनी बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग से 40 आवर्स पहले एटलीस्ट। अब वो तमाम लोग जिनके जो है वो वीज़ा एक्सपायर हुए हैं 1 मार्च के बाद, तो उनको जो है वो ज़रूरत नहीं है डिपोर्टेशन सेंटर जाने की। वो जो है जब अपनी बुकिंग करवा लेंगे, जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहीं पर ही उनसे जो है वो ये फ़ीस ली जाएगी। इमिग्रेशन काउंटर जो होगा वहाँ पर उनसे ये फ़ीस ली जाएगी 400 दिरहम, आउट पास फ़ीस और एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस उनसे भी ली जाएगी, लेकिन उन्हें जो है वो स्पेशली इसके लिए डिपोर्टेशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ न्यू अपडेट्स थी और उन तमाम लोगों से कहा गया है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त तक का टाइम है कि वो यूएई को लीव कर दें या फिर अपना वीज़ा रीन्यू करवा लें। अदरवाइज़ जो है वो फिर उनके ऊपर ओवर स्टे फ़ाइन लग जाएगा और जो कि उनकी वीज़ा की जो एक्सपायरी है उस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप 10 अगस्त के बाद भी यूएई में रुकते हैं तो आप पर जो वीज़ा जो ओवर स्टे फ़ाइन है वो फिर लगना शुरू हो जाएगा और वो 10 अगस्त से नहीं लगेगा, वो उस डेट से लगेगा जिस डेट को आपका जो वीज़ा है एक्सपायर हुआ है। और उस डेट से जब लगना शुरू होगा तो जो फर्स्ट डे होगा उसका 300 लगेगा और उसके बाद जितने डेज़ आप यूएई में रहे हैं तो वो आपको 100 दिरहम पर डे चार्ज किया जाएगा। तो इन तमाम ओवर स्टे फ़ाइन से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप यूएई को लीव कर दें या अपना वीज़ा रीन्यू करवा लें 10 अगस्त से पहले जिनका भी एक्सपायर हुआ है।